अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप इसको अगर पूरी वीडियो को देखेंगे तो काफ़ी आपको दिलचस्प लगेगा। तो इसलिए आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है जी। स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है, पिछला जो लेक्चर हमने लिया था, जो डिस्कस किया था हमने, वो आइवन पावलोव, जिसको आइवन पावलोव भी कहा जाता है, मुख्तलिफ नामों से उसे कहा जाता है क्योंकि एक नाउन है। तो पावलोव की जो थ्योरी थी वो क्लासिकल कंडीशनिंग थी, वो भी एक बिहेवियरिस्ट था। उसने कहा था पावलोव ने कि लर्निंग जो है उसने जो जिक्र किया था वो रिफ्लेक्सेस का किया था, जबकि यहाँ पर क्या है, इसका कहना है स्किनर का कि लर्निंग अकर्स थ्रू कंसिक्वेंसेस। कंसिक्वेंसेस से वाक़या होती है। कैसे वाक़या होती है? थ्रू रीएनफोर्समेंट। रीएनफोर्समेंट को हम अभी आगे जाकर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ज़रा पढ़ते हैं कि बिहेवियर्स क्या समझ लेती है। उनका ये कहना था कि लर्निंग वाक़या होती है थ्रू ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के ज़रिए। इनर थाट्स का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। मतलब ये थ्रू इंटरेक्शन, जो एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन होती है उससे लर्निंग वाक़या होती है, और ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स होते हैं। इनर थाट्स का उन्होंने जिक्र नहीं किया। इसमें सबसे पहले आइवन पावलोव थे, क्लासिकल कंडीशनिंग की जो उसने थ्योरी दी, जबकि स्किनर एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था 1904 से 1990 तक। उसने कहा कि उसका कहना था कि क्लासिकल कंडीशनिंग सिंपल रिफ्लेक्सेस को बयान करती है, डिस्कस करती है, जबकि हमारे वॉलंटरी एक्शन जो होते हैं, जैसे कि हमारे हैबिट्स होते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, उसको वो डिस्कस नहीं करती है। तो 1930 से 1940 के दौरान उसने ऑपरेंट कंडीशनिंग दी। ऑपरेंट कंडीशनिंग का मतलब क्या था, उसमें उसने एक्सप्लेन किया, विच एक्सप्लेन हाउ वॉलंटरी बिहेवियर्स इज शेप्ड बाय रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट, कि हमारे वॉलंटरी बिहेवियर किस तरह रिवार्ड्स और पनिशमेंट से शेप होते हैं। ये वॉलंटरी बिहेवियर जो रिवार्ड और पनिशमेंट जो यहाँ पर है, इसको रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। इसको आगे डिस्कस करेंगे। इसके लिए इसको कैसे उसने साबित किया, उसके लिए स्किनर ने एक एक्सपेरिमेंट की, एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया, जैसे कि पावलोव ने डॉग पर किया था। तो यहाँ पर स्किनर ने रेट पर एक एक्सपेरिमेंट किया। उसके लिए उसने एक स्किनर बॉक्स, मैंने आपके लिए एक सिंपल सा डायग्राम बनाया हुआ है, जिसमें उसने एक स्किनर बॉक्स था, जिसको स्किनर बॉक्स कहा जाता है। इस बॉक्स में एक रेट था, और रेट के बॉक्स के अंदर क्या क्या था? लीवर था एक, जो कि बटन की तरह था, साथ ही फूड डिस्पेंसर था, और माइल्ड इलेक्ट्रिक फ्लोर, जिससे करंट दिया जा सकता है, इलेक्ट्रिक फ्लोर था। तो यहाँ पर रेट ने एक दफ़ा बाई चांस उस लीवर को पुश किया, जिसकी वजह से उसे फूड मिला। ठीक है जी। इस तरीके से जब जब वो उसको दबाता, प्रेस करता, तो उसे डिस्पेंसर के ज़रिए फूड उसे मिलता, खुराक मिलता। यहाँ पर बाज़ों फिर उसने ये भी किया स्किनर ने कि उस बाज़ों का उसको जहाँ पर उसे शार्क्स लगते, इधर उधर अगर रेट घूमता, तो यहाँ पर फ्लोर था, अगर किसी दूसरी जगह उसको प्रेस करता तो उससे करंट लगता। तो रेट उस जगह पर जहाँ से उसे करंट लगता उसको अवॉइड करता था, और जहाँ से उसे खुराक मिलता था उसको प्रेस करता था। तो हम ये कह सकते हैं कि स्किनर ने क्या कहा कि अगर ये रिवार्ड्स और पनिशमेंट जो है, उसको रीइंफोर्समेंट को उसने कहा कि एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है। पॉजिटिव यानी अगर आप रिवार्ड्स दें, जैसे कि लीवर के ज़रिए उसे खुराक मिलता, तो अगर रिवार्ड इंक्रीज़ करें तो ये क्या करता है, रिवार्ड जो है इंक्रीज़ करता है बिहेवियर को। एग्जांपल क्या है, अगर हम स्टूडेंट्स को स्टार दें, उसकी प्रेज़ करें, यानी शाबाश, वेल डन, या उसे अच्छे ग्रेड्स दें, तो वो क्या करेगा, मज़ीद मोटिवेट होगा और काम करेगा। साथ ही नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, रिमूविंग समथिंग अनप्लेजेंट। एक अनप्लेजेंट इंक्रीजेस बिहेवियर। तो इससे क्या होता है, अगर किसी अनप्लेजेंट चीज़ को हम रिमूव करें तो इससे बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर इंक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक पंखे को लगाते हैं तो उससे गर्मी ख़त्म होती है। ठीक है जी। तो इससे इंक्रीज होता है। ठीक है जी। एक स्टूडेंट इज़ लेट,
अगर फ़र्ज़ किया पनिशमेंट क्या है, अगर स्टूडेंट लेट है और उसको हम स्कोल्ड करते हैं तो फिर क्या कर होता है, नेक्स्ट टाइम वो अवॉइड करता है, ठीक है। एक दूसरी एग्जाम्पल हमने ली, वो कोशिश करता है कि वो अर्ली आए। चाइल्ड टचेस हॉट केटल, यानी अगर केटल को वो उसने छुआ तो उससे मतलब वो फिर दोबारा उसको अवॉइड करता है और उसको नहीं छूता है। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि जैसे हमने एक तो एक रिमूविंग समथिंग अनप्लेजेंट, उसको रिमूव करते हैं। बाज़ औक़ात हम यहाँ पर किसी अनप्लेजेंट चीज़ को ऐड भी करते हैं, ठीक है, रिइंफोर्समेंट में, जिससे भी बिहेवियर जब ऐड करते हैं तो उससे वो तर्क करता है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ये है कि एजुकेशन में अगर हम एक टीचर जो है तो वो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स को प्रेस करेगा, उसे अच्छे मार्क्स देगा, तो इस दौरान टीचिंग के दौरान वो इंटरेस्ट लेगा, मोटिवेट होगा और अच्छी लर्निंग होगी, मोटिवेशन उसकी ज़्यादा होगी इस थ्योरी के मुताबिक। सिमिलरली पेरेंट्स जो हैं अगर बच्चों को गाइड्स करेंगे तो चिल्ड्रन क्या होंगे, उनके हैबिट्स जो होंगे वो अच्छे होंगे, ठीक है जी। वर्क प्लेस में अगर एम्प्लॉइज़ को अच्छे मतलब रिवार्ड्स दिया जाए तो उससे भी क्या होंगे, उनके मतलब वो अच्छी मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर से बेहतर काम करें। सिमिलरली थेरेपी जो है यूज़ टू रिड्यूस एडिक्शन, इसके लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। तो ओवरऑल इसमें स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग में रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट की बात की कि अगर रिवार्ड दिया जाएगा तो उससे क्या होगा, बेहतरी आएगी, बिहेवियर इंक्रीज़ करेगा, और पनिशमेंट के ज़रिए क्या होंगी, वो बिहेवियर को छोड़ेगा, तर्क करेगा। तो ये थी स्किनर की थ्योरी। होपफुली आपने अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और डिस्कस करेंगे, एक नई थ्योरी के साथ आएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।